नए नवेले शादीशुदा जोड़े के लिए शादी के बाद सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है वो होती है औलाद का होना। और फिर ख़ानदान वालों की भी नज़र होती है शादीशुदा जोड़े पे कि कब ये खुशी की खबर हमें आएगी हमारे ख़ानदान में। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। जो मैंने खुद आजमाया है, ये अमल जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये 100% निशाने पर लगने वाला अमल है और कभी भी ये ख़ता नहीं गया। यकीन शर्त है। शादी के बाद औलाद का होना अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होता है। इससे एक औरत जो है वो उसकी ज़ात मुकम्मल होती है और मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो मज़बूत होता है। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। बेटा हो या बेटी, दोनों ही जो है ना हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम होता है। दुनिया में कुछ लोग जो हैं वो औलाद में बेटों के लिए तरस रहे हैं, तो कुछ जो है वो बेटी के लिए तरस रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों को ही तरस रहे हैं। अल्लाह पाक से एक यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस नेमत से किसी को महरूम ना रखे। दुनिया में ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो कि अभी तक औलाद को तरस रहे हैं और कुछ जोड़े ऐसे हैं जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं। अब यकीन करें कि अल्लाह पाक की तरफ से बेटी हमारे लिए जो है वो रहमत होती है और बेटा नेमत होता है। और नेमत और रहमत दोनों अगर एक घर में हो ना, तो एक यकीन करें एक मुकम्मल और कंप्लीट मैं कहती हूँ वो घराना होता है। तो मैंने ख़ुद जो है इस वज़ीफ़े को जो है 2 दफ़ा आज़माया है अपने ऊपर। बाकी मैंने कितनी दफ़ा मतलब अपने जानने वालों में भी दिया है और 100% इसका जो है वो रिज़ल्ट सामने आया है। यकीन सिर्फ़ शर्त ये है कि आपने यकीन रखना है और अल्लाह पाक की इस कलाम को, इस वज़ीफ़े को अच्छे तरीके से आपने जो है वो पढ़ना है। अल्लाह पाक की कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बिना किसी देरी के मैं वो वज़ीफ़ा आपके साथ करती हूँ शेयर। तो वज़ीफ़ा नोट करने के लिए आप अपने पास पेन और नोटबुक रख लें ताकि आप इस वज़ीफ़े को नोट कर सकें। तो वज़ीफ़ा ये है कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो, आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने चाहे इस मतलब जो जनवरी है, फ़र्ज़ कर लें अगर जनवरी है तो उसकी आपने देखना है कि इस्लामी जो है महीना उसकी क्या तारीख़ है। अगर उस इस्लामी महीने की 6 तारीख़ है, 7 है, 12 है, 20 है, मतलब जितनी भी है, बस आपने इस नीयत से 7 दिन के लिए आपने सूरत बकरा को पढ़ लेना है। बेटे की नीयत से आपने एक दिन सूरत बकरा पढ़नी है पूरी, फिर दूसरे दिन सूरत बकरा पढ़नी है पूरी, फिर तीसरे दिन, इसी तरह आपने 7 दिन तक लगातार जो है वो बेटे की नीयत से सूरत बकरा जो है वो पढ़ लेनी है। अब नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि आपको पता होगा कि अभी आपने मतलब नोट करते रहना है कि आप इस्लामी जो न्यू इस्लामी महीना है वो कब स्टार्ट होगा। और जब वो स्टार्ट होगा तो आपने इस्लामी महीने के पहले 7 दिन आपने सूरत बकरा पढ़नी है और एक दिन में आपने सूरत बकरा जो है वो कंप्लीट करनी है। 2.5 पारे होते हैं, आपको पता है। और जब अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर रवानी हो जाएगी, मतलब आप इजीली पढ़ सकेंगे आसानी से। अगर आप एक दफ़ा मतलब 2.5 पारे नहीं पढ़ सकते तो आप एक दफ़ा एक पारा पढ़ें, फिर मतलब कुछ घंटों बाद आप दूसरा पढ़ लें। मतलब मगरिब होने से पहले पहले आपने एक दफ़ा जो है वो सूरत बकरा की तिलावत जो है वो लाजमी करनी है। ठीक हो गया। फिर अगले दिन इसी तरह, फिर इसी तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन तक आपने इसी तरह सूरत बकरा पढ़नी है और दुआ करनी है। चाहे तो आप पानी का गिलास पास रख लें, उस पर फूंक मार के आप पी लें। और फिर इसी तरह नेक्स्ट जब इस्लामी मंथ स्टार्ट होगा उसके 7 दिन, मतलब 9 महीने तक आपने इस्लामी महीने की पहली 7 तारीख तक आपने सूरत बकरा पढ़नी है। और आप यकीन करें कि ये 100% काम करने वाला है। आप भूल जाएं सूरत बकरा को पढ़ने के बाद आपके यहाँ इंशाल्लाह बेटा ही पैदा होगा तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।